क्या आप पेरेंट हैं या पेरेंट बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी नई नई जॉब लगी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर कॉलेज में स्टूडेंट हैं या फिर भविष्य में जॉब करने वाले हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर वर्किंग पर्सन हैं, आपको नौकरी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, कुछ आपकी सेविंग्स हो रही है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है कि किसी भी एक जनरेशन में अगर एक इंसान अपने कुछ सालों के लिए डिसिप्लिन रख लेता है, एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लेता है, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियां नाम ले रहा हूँ, कई पीढ़ियों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। और आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ये छोटी सी कोशिश है, जो एक छोटी सी आप कोशिश करोगे, कुछ सालों के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, इसकी वजह से आपकी आने वाली जनरेशन आपको भगवान की तरह पूजेगी। तो आप सोच रहे हो ये क्या बात है भाई? जी हाँ, अपन देखो स्टॉक मार्केट के बारे में अपना चैनल है तो उसी के बारे में है, और ये एक पूरा का पूरा एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप अगर 25 साल के हैं तो भी आपके लिए है, 18 साल के हैं तो भी आपके लिए, 35 साल के हैं तो भी आपके लिए, और 40 साल के हैं तो भी ये प्लान आपके साथ काम करेगा। और इस प्लान के साथ आप छोटा सा, सिर्फ अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा आप इन्वेस्ट करके, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से प्लान करना है, उससे आप कई करोड़ों, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ तक की कैपिटल आप बिल्ड कर सकते हो। और वो 100 करोड़ रुपए आप अगली जनरेशन को दे के जाओगे, सोच के देखो, वो आपको तब भगवान की तरह पूजेगी। तो चलो ठीक है, नमस्कार, आ गए हैं एक नया वीडियो लेके, और आज संडे है तो उसके हिसाब से ये अपना इन्वेस्टमेंट प्लान का वीडियो है। तो अपन स्क्रीन पे चलते हैं, चलो शुरू करते हैं। चलो जी, यही स्क्रीन पे आ गए हैं। और देखो, जो अपन ने बात करी है, क्या वो रियल में प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि एक इंसान काम करे और वो कितने टाइम तक क्या काम करे जिससे उसकी अगली कई जनरेशन को फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसका लिए एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देख के इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अपन जानेंगे। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपन ये वाली सारी प्रोसेस। देखो, प्रोसेस शुरू करने के लिए पहले एक इनकम होनी चाहिए। पैसे से पैसा बनता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक इनकम होनी चाहिए, और ये अपना पूरा का पूरा एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। देखिए, इसमें टाइम क्या लगने वाला वो सारी चीज़ें अपन यहाँ शेयर करेंगे, और इसके बाद में मैं ये वाली चीज़ें स्टार्ट करी है, मैं इसमें कहाँ तक पहुँच पाया हूँ ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं कि कोई भी इंसान है जिसकी एज है 25 से 30 साल, ठीक है, एज होगी 25 से 30 ईयर्स के आसपास की, तो वो अपना एक, उसके पास कुछ ना कुछ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि मोटे मोटे तौर पे किसी इंसान की इनकम स्टार्ट होती है 50,000 से, स्टार्ट कर देते हैं एक बार के लिए, 50,000 पर मंथ आना स्टार्ट होती है। अब 50,000 में से सबसे पहले अपनी मिडिल क्लास लोगों की क्या दिक्कत आती है, यही आती है कि इसमें से पहले अपन खर्चे करेंगे, फिर जो बच जाएगा उसमें से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का अपन प्लान सोचते हैं कि अगर कुछ बच गया तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये गलत अप्रोच है। सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, इसमें से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपन को कुछ ना कुछ पहले करना पड़ेगा, फिर जो पैसा बचता है उसमें से अपने परिवार चलाना है, घर चलाना है, अपने खर्चे निकालने हैं। तो सपोज कीजिए किसी के अगर 50,000 इनकम है तो वो एटलीस्ट 10,000 का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा उसको। 10,000 रुपये पर मंथ करना पड़ेगा। एक बार के लिए अपन 10,000 से स्टार्ट करते हैं, फिर किसी की अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उसी रेशियो में बढ़ा सकता है अपना इन्वेस्टमेंट, या फिर अगर 50,000 से कम है किसी की तो वो उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट अपना कम कर सकता है। लेकिन सपोज करते हैं कि एक बार के लिए कोई इंसान 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा। अब 10,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका कुछ रिटर्न आना चाहिए। अब रिटर्न कितना होना चाहिए, रिटर्न देखो 15% के आसपास। 15% अगर वो पर ईयर रिटर्न जनरेट कर पाता है, इतना रिटर्न जनरेट कर पाता है, तो ये मोर देन सफिशेंट। अब अपने पास नॉर्मल लोगों के पास क्या होता है, सबसे पहले अपन कहाँ जाते हैं, एफडी में जाते हैं, जहाँ पे अपन को मिलता है 6 से 7% का रिटर्न। या फिर और भी भोले लोग जिन्हें पता ही नहीं होता, जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहने देते हैं। देखो, ये वाला तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है मात्र 3% रिटर्न, जो तो मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सेविंग अकाउंट में आपके कभी पैसे रहने ही नहीं चाहिए। अगर आपको पैसे की रियल में ज़रूरत नहीं है तो एफडी भी आप कर रहे हो तो इसमें कुछ नहीं बनने वाला है। एफडी में भी 6 से 7% में कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि अपनी इन्फ्लेशन ही है जो अपन को डाटा में दिखाया जाता है वो 7% के आसपास दिखाया जाता है, जबकि रियलिटी में 10% के आसपास होती है। तो अपन को 10% जो अपनी इन्फ्लेशन है इसी को बीट करना है। तो अपन एक बार के लिए मान लेते हैं कि अपना रिटर्न 15% के आसपास होना चाहिए। अब आप सोचोगे 15% रिटर्न कहाँ से लाएंगे, हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं 15% रिटर्न जनरेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा, और वो रियल में काम करता है। पिछले 30-40 सालों से तो काम कर रहा है। ठीक है, अगर पिछले 30-40 साल से काम कर रहा है तो आगे भी करेगा। अब अपना प्लान क्या होगा, एक बार उस प्लान पे देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी इंसान की एज है 30 ईयर्स, 25 भी नहीं मानता हूँ मैं,
30 ईयर्स के आसपास की मानता हूँ, ठीक है, उसका सैलरी हो रही है 50,000। इसमें से वो क्या करेगा, 10,000 का अपना अलग से एक प्लान बनाएगा, 10,000 को वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये वाला इन्वेस्टमेंट उसको कितने टाइम तक करना पड़ेगा, मिनिमम 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक करना है। 20 ईयर्स के बाद में क्या करना है उसको, कुछ नहीं करना। आपने 20 साल जो मेहनत करनी थी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना था, वो आपने कर दिया। अब इसके बाद जो भी करोगे, जो आपके ये 10,000 रुपये आपने 20 सालों तक इकट्ठे किए हैं, सारा का सारा काम यही करेगा। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। तो सपोज कीजिए आपने पर मंथ अगर 10,000 रुपये डाले हैं, तो एक साल के कितने हो जाएंगे, 12 महीने में 1,20,000 रुपये, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस अगर आप 20 साल तक दोहराते हो, तो आपने लगभग 24,000 रुपये का, 24 लाख रुपये का, सॉरी 24 लाख रुपये का आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया। टोटल 24 लाख रुपये आपने डाल दिए हैं। अब ये 24 लाख रुपये क्या आपकी आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए काफ़ी है? क्या आपके आने वाली जितनी भी जनरेशन है, जैसे कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद में इसका बेटा होगा, सन होगा, उसके लिए काफ़ी है? क्या उसका जो इसका बेटा होगा उसके लिए काफ़ी है? क्या ये पीढ़ियाँ ऐसे चलती जाएगी और आपका ये मात्र 24 लाख रुपए से आप इतना रिटर्न जनरेट कर पाओगे कि आपके नेक्स्ट कई पीढ़ियों के वो काम में आने वाला है? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये आप कभी भी कर सकते हो। आप अगर 30 साल की एज है, आपके अभी अभी बेटा है, बेटी जो भी है, मतलब आप पेरेंट्स बने हो, तो आप उसके फर्स्ट बर्थडे पे आप ये प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में जब वो 21 साल का हो जाए, 21 साल का हो जाए, तब आप देखोगे कि आपने उसको किस लायक बना दिया है। उसकी जॉब की भी आपको टेंशन नहीं रहेगी, इतने तक आप कर सकते हो। तो आप ये सब चीज़ें करेंगे कैसे? चलो ठीक है, इसी पे चर्चा चलते हैं। और देखो, ये वाली जो सारी चीज़ें होंगी ना, इसमें आपको सबसे बड़ा जो इफेक्ट दिखेगा, सबसे बड़ा इफेक्ट दिखेगा, जो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का आपने सही तरीके से अगर स्टडी नहीं करी है, तो आज अपन इसका पावर देखने वाले हैं। कंपाउंडिंग का पावर कितना होता है, इस वीडियो में यही देखा जाएगा। तो चलो ठीक है, मैं एक बार कंपाउंड कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और अपन वही चलते हैं। तो ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर है। देखो, पहले महीने में मान लेते हैं आपने शुरुआत करी 0 से, इसके बाद में अपना इंटरेस्ट रेट अपन रख लेते हैं 15%, ईयरली रख रहा हूँ। ये प्रोसेस आपको कब तक करनी है? अगले 20 साल तक करनी है। कंपाउंडिंग अपन करेंगे ईयरली के हिसाब से। अब डिपॉजिट कर रहे हैं हर महीने कितना, 10,000। तो ये अपन ने डाल दिया 10,000 मंथली। और बिगिनिंग में डाल लेते हैं कि महीने का शुरू में होते हैं आप 10,000 रुपये डाल देते हो, ये शुरुआत करते हो। अब एक बार अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है 20 साल बाद में। तो देखो, ये 20 साल की आपके टाइम खत्म हो चुका है। और 20 साल में देखो, पहले साल आपने 1,20,000 रुपये डिपॉजिट किया, जिसपे आपको ब्याज मिलेगा 9,700 रुपये का। आपके पास टोटल कैपिटल हो जाएगी 1,29,750। अगले साल फिर आपने 1,20,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो टोटल आपका 2,40,000 जमा हो गया। इस पर फिर ब्याज मिलेगा आपको 29,000 के आसपास। टोटल कैपिटल हो गया आपकी 2,78,900 रुपये के आसपास। अगले साल फिर आपने 1,20,000 रुपये का डिपॉजिट किया है, इस पर आपको टोटल ब्याज हो जाएगा 51,000 रुपये के आसपास। और आपके पास टोटल जो डिपॉजिट किया वो 3,60,000, और आपके पास अब टोटल कैपिटल हो जाएगी 4,50,000। और ये जर्नी चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। और 20 साल के बाद में जब आपके 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो देखो आपकी कैपिटल कितनी हो जाती है, यहाँ ये वाली आपकी कैपिटल है, जो कि है ऑलमोस्ट 1.33 CR, मतलब 1,33,00,000 रुपये, 33 लाख रुपीज़। अब ये वाली कैपिटल आपके पास हो जाती है टोटल 20 साल बाद में। तो जिसने 30 साल की एज में स्टार्ट किया था, जिसने ये वाली प्रोसेस स्टार्ट की थी 30 ईयर्स की एज में, 30 ईयर्स की एज में अगर स्टार्ट करी थी, अब वो 20 साल बाद में कितने का हो जाएगा, 50 साल का, ठीक है। तो 30 ईयर्स की एज में उसने किसी ने स्टार्ट किया था, अब वो 20 साल बाद में प्लस 20 ईयर्स तक ये प्रोसेस उसने करी, एक डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया। और अब 20 ईयर्स के बाद में उसकी एज हो गई है 50 ईयर्स। अब उसके पास इस अकाउंट में है 1,33,00,000 रुपये के आसपास। अब वो क्या करेगा? देखो, 50 की एज हो गई है उसकी, 20 साल तक उसने मेहनत करी है। मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, सिर्फ महीने के 10,000 रुपये उसने एक ऐसे 10,000 रुपये पर मंथ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाले हैं जहाँ से 15% का रिटर्न आता रहा है। तो उसके पास 1,33,00,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। आप कहोगे 1,33,00,000 की उस टाइम पे ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, कोई बात नहीं है, अभी तो इफेक्ट देखने वाले हो। अब अपन काम करते हैं कि ये मान लेते हैं कि वो अगले 20 साल और जिंदा रहेगा, एक बार के लिए मान लेते हैं 20 साल जिंदा रहेगा। तो अब उसकी उम्र है रिटायरमेंट की, अब वो रिटायर होगा, अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, ठीक है। अब एंजॉय करने के लिए उसको क्या करना है? उसको इसी पैसे का यूज करना है। इस पैसे का यूज कैसे करेगा वो देखते हैं अपन।
अब अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1,33,00,000 रुपए। तो अपन मान लेते हैं 3 लाख रुपए इसने हटा दिए और 1,30,00,000 रुपए उसने यहाँ पे डाल दिए। कितना हो गया क्या 1,30,00,000, 10,000, 10,000, 10 लाख करोड़, ठीक है हो गया 1,30,00,000 रुपए हो गया। वही 15% का रिटर्न जनरेट करेगा एवरी। अब 20 साल एंजॉय करेगा वो। अब इतने टाइम तक क्या कर रहे थे अपन, डिपॉजिट। अब डिपॉजिट नहीं करेंगे अपन, विड्रॉ करेंगे। कितना करेंगे, कितना डाल रहा था इतने टाइम तक, कितना डाल रहा था, 10,000 रुपए पर मंथ डाल रहा था ना, 10,000 रुपए वो पर मंथ डाल रहा था। तो अब इसको एंजॉय करनी है अपने 20 साल तक। कितना चाहिए इसका, एटलीस्ट यार 10 गुना तो चाहिए इसका जितना डाल रहा था। तो अपन क्या करेंगे, अब उससे 1,00,000 रुपए हर महीने देंगे उसको, 1,00,000 रुपए हर महीने देंगे, वो भी कितने टाइम तक, 20 ईयर्स के लिए 1-1 लाख रुपए हर महीना वो यहाँ से विड्रॉ करेगा। उसके पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, देख लेते हैं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये 1,00,000 रुपए डाल दिया, 1,30,00,000 रुपए उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, 15% का रिटर्न है, 20 साल की प्रोसेस है, वही कंपाउंडिंग हो रहा है पर ईयर, और 1,00,000 रुपए हर मंथ वो विड्रॉ करेगा। तो चलो भैया कैलकुलेट करके बताओ उसका क्या चल रहा है सिस्टम। तो देखो 20 साल में टोटल कितना विड्रॉ कर लिया उसने, टोटल उसने विड्रॉ कर लिया है 2,40,00,000 रुपए, 2,40,00,000। जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी अपनी, 1.3 CR से। विड्रॉ कितना कर चुका है वो, 2.4 CR। क्या उसके पास बचेगा भी कुछ, हाँ भैया बिल्कुल बचेगा, काहे टेंशन ले रहे हो इस चीज़ की। अब देखो असली खेल तो अब स्टार्ट होगा। अब उसके अकाउंट में बचेंगे, जब ये जिस इंसान ने 30 साल की एज में ये जर्नी स्टार्ट करी थी, अभी वो 70 के हो चुके हैं, 70 ईयर्स के हो चुके हैं। तो मान लेते हैं 70 ईयर्स में वो स्वर्ग सिधारने वाले हैं। तो उन्होंने एंजॉय भी किया अपनी लाइफ, 2,40,00,000 रुपए उसने विड्रॉ भी किए हैं वहाँ से अपनी बुढ़ापे में लाइफ जीने के लिए। इसके बावजूद उनके पास कितनी कैपिटल बची हुई है, 8 CR, 8 करोड़ रुपए उनके पास अभी भी अकाउंट में है। तो मानते हैं कि इनकी एज जब 70 है तो इनके किसी पुत्र की एज होगी या पुत्री की एज होगी 40 ईयर्स की, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये 8 करोड़ का अकाउंट अपने जो भी बच्चे हैं, लड़का या लड़की जो भी हो, उसको ये सुपुर्द करेंगे। लो बेटा ये 8 करोड़ पकड़ो, ये अकाउंट है मेरा जिसमें 8 करोड़ है, ये प्रोसेस चल रही है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, आने वाले 20 साल तक, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक कुछ मत करना। इस 8 करोड़ में से पर मंथ, जैसे मैंने निकाले थे 1,00,000 रुपए पर मंथ, तुम बेटा एक काम करो 5 लाख रुपए निकालना, 5 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉ करना और अपने घर परिवार जैसा चलाना चाहो, जैसी लाइफ जीना चाहो वैसे जियो। और ये कब तक करना है इनको, ये 40 ईयर्स के हैं इनके बेटा बेटी जो भी है, जब तक कि वो 60 के नहीं हो जाते, जब तक कि ये 60 के नहीं हो जाते हैं। तो 8 करोड़ की प्रोसेस है। चलो ठीक है, एक बार फिर से दोहराई जाए, चलो एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पर अपन इनिशियल कैपिटल हो जाएगी 8 करोड़, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़। 20 साल तक की प्रोसेस होने वाली है। अब ये यहाँ से विड्रॉ 1,00,000 की जगह करेंगे 5 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए। अगले 20 साल तक ये प्रोसेस करेंगे, हर महीने 5 लाख विड्रॉ कर रहा है वो। और चलो कैलकुलेट कर लेते हैं भैया क्या करता है ये। अब देखो इन्होंने क्या किया है, अगले 20 साल में इनके जो सुपुत्र थे या सुपुत्री जो भी थी, इन्होंने टोटल ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए, कितने, 12 करोड़ विड्रॉ कर लिए हैं अपने अगले 20 साल में, जब तक कि उनकी एज हुई है 60 ईयर्स, 60 ईयर्स की उनकी एज हुई है, तब तक उन्होंने 12 करोड़ विड्रॉ कर चुके हैं। अब इनकी रिटायरमेंट का टाइम हो गया, तो रिटायरमेंट का टाइम हो गया तो इनका कोई एक पुत्र या पुत्री जो भी होगी, जिसकी एज मान लेते हैं कि 30 ईयर्स के आसपास होगी, तो इन्होंने कहा देखो बेटा हम अब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने हमको एक अकाउंट दिया था, कितने करोड़ के साथ, 8 करोड़ के साथ, जिससे हमने विड्रॉ कर लिए टोटल अब तक कितने, 12 करोड़ विड्रॉ कर लिए और अब इंजॉय कर लिए हमने लाइफ। अब यही चीज़ हम प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं। तुम अभी 30 साल के हो, अगले 20 से 30 साल, ठीक है, इनको भी रिटायरमेंट के टाइम तक दे देते हैं कि मान लो 30 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स में जाके तुम रिटायर होंगे, तब तक के लिए ये अकाउंट बेटा अब तुम पकड़ो, अब तुम्हारे पास जा रहा है। तो कैपिटल कितनी होगी उनके पास, ये भी देख लेते हैं कि इनके पास कैपिटल कितनी होंगी जो अपने बच्चे को ये अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। देख लीजिए भाई साहब कितनी कैपिटल हो रही है। ये कैपिटल जिन्होंने 8 करोड़ इनको मिली थी, इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो कैपिटल अभी इनके पास है 65 करोड़, 65 CR। ये अकाउंट इन्होंने इनको हैंडओवर कर दिया है। अब इनको क्या कहा कि अभी तुम 30 साल के हो,
अगले 30 साल तक इन पैसे से एंजॉय करो। तुम्हारे दादाजी का अकाउंट था, बहुत अच्छा काम करके गए हैं, अब इसको फरता को आगे बढ़ाना है तुम्हें, तो तुम 30 साल तक, उन्होंने 1 लाख रुपए का एंजॉयमेंट किया था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इसको 5 गुना बढ़ा दो, तो मैंने क्या किया, 5 लाख से एंजॉयमेंट किया है, ठीक है, 5 लाख से एंजॉयमेंट किया है, तो बेटा तुम भी इसको एक काम करो, 5 गुना बढ़ा दो। अब तुम्हें एंजॉय करने की जरूरत है 25 लाख के साथ। तुम हर महीने 25 लाख के साथ एंजॉय करो। कितने के साथ एंजॉय करना है? 25 लाख के साथ। तीसरी पीढ़ी में हर महीने वो 25 लाख रुपए विड्रॉ करेगा। क्या सच में कुछ बचेगा? चलो देखते हैं क्या बचेगा। अपने पास कहाँ है, अपनी दिक्कत ही कहाँ है। यहाँ 65 करोड़, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़ से, और इनकी एज होगी तब 30, तो 30 साल तक, इसको जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक, ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, ठीक है, तीसरी पीढ़ी चल रही है, और यहाँ पे ये विड्रॉ करेंगे कितने, 25 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए पर मंथ ये विड्रॉ करेंगे। क्या कुछ बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा? हमें नहीं पता भैया बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि 5 गुना अगर ये भी इसी चीज को जारी रखते हैं तो क्या होता है। देखो भैया, इन्होंने टोटल विड्रॉ कर लिया है 90 करोड़। देख लो, गिन लीजिए, इन्होंने टोटल विड्रॉ कर लिया है कितना, 90 करोड़, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इनके जो पोते जी थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनके जो पोते श्री हैं, उन्होंने अपने अगले 30 साल में 90 करोड़ विड्रॉ कर लिए हैं। कितने? 90 करोड़ विड्रॉ कर लिए हैं। क्या ये अगली पीढ़ी के लिए कुछ देके जाएंगे कि नहीं देके जाएंगे? देख लेते हैं, देखे जाते हैं कि नेगेटिव जाता है ये अकाउंट, एक बार देख लेते हैं। मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस ये वाला प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ लग रहा है कि क्या हो रहा है? कुछ लग रहा है? देखो कैलकुलेट करते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे देख लीजिए आप कितना हो रहा है, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गए हैं भैया अपन? यहाँ तक ऑलमोस्ट 300 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं अपन, 300 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो ये तीसरी पीढ़ी में जाते जाते 300 करोड़ के बाहर हो चुका है ये कैपिटल, और इंजॉयमेंट सब कर रहे हैं। जिनकी खुद की कैपिटल, जिन्होंने स्टार्ट की थी अपनी लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी लगभग 10,000 की सेविंग से, उन्होंने 20 साल तक अपना इंजॉयमेंट किया 1 लाख पर मंथ विड्रॉ करके। इसके बाद इनके पुत्र श्री ने 5 लाख रुपए पर मंथ का विड्रॉ करके एंजॉय किया है, और इनके पुत्र श्री अभी 25 लाख रुपए पर मंथ का विड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद अगली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं आप खुद देख लीजिए। तो वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है? इस तरीके से होती है, ठीक है। एक 10,000 के इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग के दम पे किस लेवल तक कैपिटल पहुंच सकती है, उसका ये एग्जाम्पल था। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब जिन्होंने शुरू किया होगा उनकी एज 30 के आसपास होगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की एज, कोई जॉब लग रहा है, अभी नया नया जिसकी जॉब लग रहा है, एक बार सपोज करते हैं, आजकल बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे खासे पैकेज होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मान लो या प्राइवेट जॉब में मान लो। कोई अगर 25 की एज में जॉब लगता है, 25 ईयर्स की एज में जॉब लगता है, और ये 10,000 से अगर वो स्टार्ट करता है, 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और वो अगर हर साल ईयरली, अगर वो ईयरली इस वाले 10,000 में अगर 10% का इंक्रीज और कर देता है, इसको इंक्रीज और कर देता है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये वाली कैपिटल कहाँ पहुँच जाएगी। अब आप बात करोगे, ठीक है भैया समझा दिया आपने, करोड़पति बना दिया हमने, 200-300 करोड़ की बातें आपने कर ली, लेकिन मेन दिक्कत यहाँ आएगी, कहाँ आएगी? देखो, सबको पता है कि पैसा हम कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, बचा लेंगे, सेविंग कर लेंगे, लेकिन ये कहाँ से मिलेगा? ये वाला कहाँ से मिलेगा? 15% कहाँ से मिलेगा? सेविंग अकाउंट में मिलता है हमें सिर्फ 3%, एफडी में मिलता है हमें सिर्फ 6 से 7%, ये 15% कहाँ मिलेगा? देखो, हम किसकी बात करते हैं? हम तो अक्सर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो आप कहोगे देखो ये फालतू की बातें मत करो हमारे सामने, हमें पता है स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा लगाता है डूबता है, हमें खेलना ही नहीं है ऐसे। हम किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, यस बैंक के शेयर खरीदे होते तो 400 से यस बैंक आ गया ना नीचे, आइडिया के शेयर खरीदे होते, हमारी लंका तो डूब गई होती, तो हम ऐसे रिस्क नहीं लेंगे। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? ठीक है भैया, नहीं कर रहे स्टॉक मार्केट की बातें नहीं कर रहे, ठीक है। तो कोई और तरीका है जहाँ से 15% मिल सकता है? बिल्कुल है। कहाँ है? एक बार के लिए हम बताते हैं। आएंगे स्टॉक मार्केट में ही, लेकिन तमीज़ से आएंगे, तरीके से आएंगे।
तो चलो ठीक है भैया, देखो सीधी सीधी बात करते हैं। आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में रहते हो, तो आपको ये तो पता है ना इंडिया नहीं डूबेगा, ये तो मानते हो कि इंडिया बर्बाद नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इंडिया बर्बाद होगा तो भैया आप पैसे बचा के क्या कर लोगे? अगर इंडिया बर्बाद ही हो रहा है तो आप पैसे बचा के क्या कर लोगे? तो ये तो आपको पता है कि चलो ठीक है इंडिया बर्बाद नहीं होगा, तो क्या अपन इंडिया पे दांव खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। और इंडिया पे दांव कैसे खेलेंगे? देखो इंडिया में स्टॉक मार्केट जो भी है, कंपनी डूब सकती है, कंपनी डूब सकती है, इंडिया नहीं डूब सकता। इंडिया को रिप्रेजेंट क्या करता है? अपने पास दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। ये एक्सचेंज है, ये स्टॉक मार्केट ही की चीज़ है। लेकिन देखो दूसरा तरीके से कैसे यूज करेंगे, इसमें एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं निफ्टी, एनएससी में निफ्टी, और इसमें इनका इंडेक्स है जिसको बोलते हैं अपन सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स। अब क्या है इसमें, क्या है निफ्टी में, क्या है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, इनकी टॉप 50 कंपनीज है। सेंसेक्स में क्या है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब इनका प्रोसेस क्या चलता है, इसमें है टॉप कंपनीज, मैंने बोला है टॉप। अगर कोई भी कंपनी में कुछ भी गलत होना स्टार्ट हो जाता है, उसके रिजल्ट नेगेटिव आने लग जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, ग्रोथ नहीं कर रही होती है, तो इन 50 में से उसको मारते हैं लात। क्या पड़ती है? लात की, भग जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसको निकाल देते हैं बाहर। और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कोई भी ए बी सी कोई भी कंपनी, उसको अंदर ले लेंगे भैया, उसको ले लेंगे कि आ जाओ, हमें सिर्फ टॉप की 50 कंपनियां चाहिए, घटिया कंपनियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेम चीज यहाँ चलती है कि बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, जो अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छी ग्रो कर रही है, उसको रखेंगे, घटिया कंपनी को नहीं रखेंगे। तो कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, उसकी ग्रोथ नेगेटिव जा रही है, लॉस होना स्टार्ट हो गया, मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है, फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसको लात मार के बाहर निकाल देंगे, उसकी जगह ढंग की कंपनी को ले लेंगे। तो मतलब मलाई मलाई क्रीम क्रीम मिलेगी आपको यहाँ। जो अच्छी कंपनियां हैं सिर्फ वो 50 कंपनियां मिलेगी, घटिया कंपनियां नहीं मिलेगी। अच्छी कंपनी अगर आज 2024 चल रहा है, आज कोई नई कंपनी एक खुलती है, आने वाले 10 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, तो हो सकता है वो भी आने वाले 10 से 15 साल में यहाँ मिल जाए आपको, 15 से 20 साल में। और आज जैसे यूँ मान लो कि किसी को लगता है कि देखो अडानी भाई साहब है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 10 साल में मोदी जी की छुट्टी हो जाए, आपको लगता है कि अडानी में सब कुछ फेल हो रहा है, तो अडानी जी इस 50 में से बाहर हो जाएंगे, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट ही मत करो, स्टॉक में इन्वेस्ट ही मत करो, तो किस में इन्वेस्ट करो? इसमें इन्वेस्ट करो भैया, निफ्टी में इन्वेस्ट करो, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करो, आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट करो, क्योंकि टॉप की कंपनियां यहाँ रहने वाली है, टॉप की कंपनियां यहाँ रहने वाली, घटिया कंपनियां नहीं रहने वाली। घटिया कंपनी अपने आप बाहर जाएगी, अच्छी कंपनी ऑटोमेटिक अंदर आएगी। तो इसका तरीका क्या है? इसके तरीके दो हैं। एक तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, उसमें एसआईपी करवा सकते हो। अब यहाँ एक छोटी सी समस्या आती है, इसमें जब आप एसआईपी करवाते हो यहाँ छोटी सी समस्या होती है। एक तो ये अपना कमीशन काटेंगे आपसे, एक जब आप सेल करोगे तब भी अपना कमीशन काटेंगे, तो ये थोड़ा सा आपका जो रिटर्न आता है उसको रिटर्न को कम कर देंगे, रिटर्न को कम कर देंगे। तो इससे अच्छा क्या हो, इससे अच्छा एक तरीका और हो सकता है, आप अपना डीमेट ओपन कीजिए, ठीक है, आप अपना डीमेट ओपन कीजिए, किसी भी ब्रोकर में डीमेट ओपन कीजिए, और वहाँ एक चीज़ आती है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, ये आता है ETF, जिसमें आप निफ्टी बीज डाल के देखो, निफ्टी बीज, तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का रिटर्न जितना आएगा उसके हिसाब से वो रिटर्न देता है। और निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, अगर पिछले 30 ईयर्स का अपन देखते हैं, पिछले 30 ईयर्स का देखते हैं, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 14 से 15% का रिटर्न पर एनम दिया है। तो इसका मतलब निफ्टी बीज ने भी आपको पर ईयर 14 से 15% का रिटर्न दे रही है। तो हमने जो कैलकुलेशन 15% पे करी थी कंपाउंडिंग वाली, वो सक्सेस हो रही है। अब ये कहोगे कि अच्छा ये वाली चीज़ें होती है, देखो मुझे वो क्या कहते हैं, पहले अपन सुने भगवान बुद्ध थे, महावीर थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देर सवेर होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है कहीं ना कहीं। कैसे की हमको भी ये वाली प्राप्ति हुई थी लगभग 2022 के एंड तक जाते जाते। तो हमने क्या किया, 1 जनवरी 2023 से ये वाली चीज़ हमने स्टार्ट कर दी, ये वाली चीज़। अब हमने थोड़ा सा ज्ञान दूसरी तरफ से ले लिया था स्टॉक मार्केट में, तो हमने इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने हमारी मेहनत और एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक्स में फोकस किया है।
अब हमारा क्या रिजल्ट रहा है पिछले लगभग देखा जाए तो 18 मंथ्स का, तो एक बार वो दिखा देता हूँ मैं आपको पिछले 18 मंथ्स में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो ठीक है, एंड तक वीडियो देखिए आप और टिके रहिए। तो पिछले 18 महीने में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है एक बार वो दिखा देते हैं छोटी सी। तो सबसे पहला अपना ये अकाउंट है भैया, इसमें हमने मार्च तक के लिए डाला था इसमें, उसके बाद में हमने एक बड़ी गिरावट की उम्मीद करी थी कि एक गिरावट आने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं हम, अभी भी वेट कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि हमको एक बार निफ्टी ये जो अभी चल रहा है 23,500, हम चाहते हैं कि एक बार के लिए हमको 20,000 के आसपास ये मिल जाए। तो हम हमारे अच्छी खासा जो पैसा रोक रखा है उसको बाद में इन्वेस्ट करेंगे। वो कब मिलेगा मुझे नहीं पता, 2024 में मिलेगा या 2025 में, लेकिन हम वेट करेंगे। अब देखो, हमने 15 महीने तक 10,000 पर मंथ के हिसाब से इस अकाउंट में डाला था, 10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो 15 महीने में ये वाली हमारा चीज़ हो गया 1,50,000 रुपये। ठीक है, 1,50,000 रुपये, जिसकी वैल्यू अभी हो रखी है 2,64,000 रुपये। अब इसमें हमने एंजल वन में जो हमको रिटर्न दे रहा है 152%, केम्स 42%, ग्रेन्यूल्स दे रहा हमको 62%, ये HDFC 16%, इन्फोसिस 15%, एक इरडा का अच्छा हमको मिला था 487%, जियो फाइनेंस 65%, कुछ हमको नेगेटिव भी दे रहे हैं, एमटार 2% का नेगेटिव दे रहा है, SBI कार्ड 3% का नेगेटिव दे रहा है, और टाटा टेक हमको 25% का आसपास नेगेटिव दे रहा है। इस तरीके से हमने इस वाले अकाउंट में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है। अगर ये वाले 1.5 लाख पे ये वाली चीज़ देखी जाती है तो हमारा ऑलमोस्ट 70% से ऊपर का रिटर्न आया है। एक दो स्टॉक और नीचे होंगे, एक विप्रो और है जो हमको दे रहा है 20% का रिटर्न। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे 1,50,000 से एक दूसरा अकाउंट और है हमारे पास, ये वाला दूसरा अकाउंट है। इसमें हम हर महीने अभी भी डाल रहे हैं, इसमें हम पर मंथ अभी भी चल रहा है प्रोसेस। तो इसमें अभी तक हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 1,80,000, क्योंकि 18 महीने हो गए ना, जून का भी डाल दिया हमने इसमें। और देखो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो फिर हम स्टॉक जैसे कुछ अच्छे खासे बढ़ गए, जैसे ये 200% के आसपास हो गया तो मैंने इसको सेल कर दिया, तो सेल करके फिर मैं दूसरा स्टॉक खरीदूंगा, इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको दूसरी दिखाई देगी, 1,80,000 दिखाई नहीं देगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब सेल करके दोबारा बाय करेंगे तो नया इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इसलिए। अब इस अकाउंट में अपने 1,80,000 से 3,17,000 तो अपने ये हो चुके हैं 3.17, प्लस अभी हमारे फंड में पड़े हैं लगभग 24,000 के आसपास, अभी दिखा दूंगा फंड में। तो ये हमारे पास हो चुके हैं 3.41 लाख, कितने से 1.8 लाख से। तो ये भी हमको ऑलमोस्ट 80% के आसपास रिटर्न दे रहा है। अब इसके स्टॉक्स अगर देखते हैं, यहाँ भी अपने पास ऑलमोस्ट स्टॉक प्लस में है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन। देखो, अडानी पोर्ट्स 199% है, AU बैंक 11% है, अडानी विल्मर 47% है, बाटा इंडिया 8% है, ये सिर्फ 2% दे रहा है। बर्जर पेट कैंपस ये हमको माइनस दे रहा है, DCX 73% दे रहा है, IRCTC 54% दे रहा है। और हमारे पास यहाँ भी एक अच्छा था बम्पर स्टॉक था, UPL नेगेटिव चल रहा है अभी। देखो ये वीनस पाइप्स हमको 567% दे रहा है, और अभी VIP इंडस्ट्रीज हमको -11%। तो 2-3 स्टॉक हमारे माइनस में चल रहे हैं। और इसमें हमने कहा है कि हमारे पास फंड में कुछ पड़ा है, तो वो देख लेते हैं। ये अभी देख लीजिए, हमारे पास फंड में हमारे पास अभी लगभग 24,000 रुपये पड़े हैं। इस तरीके से इस अकाउंट ने भी हमको 2 साल, पिछले 1.5 साल में 80% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो फिलहाल तो ये काम कर रहा है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वाली सारी चीज़ कहाँ से डालेंगे, ETF में। ETF मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो ये स्टॉक सर्च करने की ये सारी मेहनत नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ETF बेस्ट है। 15% यहाँ हमारे पास 2 साल में 80% के आसपास आ रहा है, इसका मतलब पर ईयर 40% के आसपास रिटर्न आ रहा है। तो मेरा अगर यही रेशियो रहता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे रिटर्न का रेशियो 25% तक मैं मैनेज कर लेता हूँ पर ईयर, तो हम थोड़ा सा आगे रहेंगे आपसे, जो 15% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उनसे आगे रहेंगे। और निफ्टी 15% के हिसाब से आपको देता आया है, उसके एग्जाम्पल हम आपको अभी चार्ट पे दिखा देते हैं। एक बार के लिए वेट कीजिए आप थोड़ा सा, और यहाँ से अपन चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। आ जाइए भैया, ये निफ्टी है, और यहाँ से अपन मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये देख लीजिए आप, ये 1991 का चार्ट है, जब ये लगभग 250 रुपये के आसपास था निफ्टी। 1991 में, कब की बात है, 1991 के आसपास, ये 1991 में 250 के आसपास था निफ्टी। अभी चल रहा है 2024, और अभी निफ्टी चल रहा है 23,500। अब आप अपना कंपाउंडिंग कर सकते हो, किस हिसाब से ये बढ़ा है, किस हिसाब से ये नहीं बढ़ा है। ये वाली चीज़ अपने पास ऐसे हो चुकी है, तो ये वाली चीज़ अपने पास इस तरीके से काम कर रही है। तो 15% से आप एक अच्छी खासी रिटर्न, एक अच्छी खासी कैपिटल जनरेट कर सकते हो, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है
कि ये शुरुआत आपको कब करनी है, कैसे करनी है और कब स्टार्ट करना चाहते हो, ये सारी की सारी आपको स्टार्ट करना है। देखो, किसी भी जनरेशन में किसी ना किसी एक इंसान को आगे बढ़ना होता है, किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हो सकता है आज हम जो लोग बैठते हैं, जब भी बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं, काश हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसा किया होता, काश हमारे बुजुर्गों ने ज़्यादा मेहनत कर ली होती, हमारे दादाजियों ने, उनके पास अच्छी खासी ज़मीन होती, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, तो आज हमको नहीं जूझना पड़ता। हो सकता है आने वाली 2 पीढ़ी के बाद में सेम सेंटेंस ये आपके पोता पोती बोल रहे हो, जो भी है, कि काश हमारे दादाजी ने ऐसा कुछ कर लिया हो। तो ये सब चीज़ें अब आपके हाथ में है। अगर आप इतना सा कर सकते हो, कुछ नहीं करना, आपकी जो इनकम है उसका 15 से 20% आपको सेव करना है और उस सेविंग को सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है। और इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जाइए, यहाँ पे अगर जाते हो, मैं देखता हूँ कि देखो ये मैंने डाल रखा है, ये निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज का स्टॉक, जाइए यहाँ से बाय कर लीजिए सीधा सीधा। यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी डालना चाहते हो, जैसे 250 रुपये के आसपास का एक क्वांटिटी है, तो 40 आप शेयर डालोगे तो 40 शेयर के हिसाब से आपकी लगभग 10,400 रुपये के आसपास की क्वांटिटी आती है। अगर इसका अपन चार्ट देखते हैं निफ्टी बीज का, ये लेट इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर इसका अपन चार्ट देखते हैं तो आपको ये चार्ट भी दिख जाएगा। देख लीजिए, जैसे निफ्टी काम करता आया है वैसे ये काम करता आया है। जब ये 2000 कब की बात है, देख लीजिए आप, ये लगभग 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तब ये 8 रुपये के आसपास था। 2001 में 8 रुपये के आसपास था। अभी 24 साल हो गए हैं, 24 साल बाद में 260 रुपये के अभी चल रहा है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने का रिटर्न दे रहा है, कितने का रिटर्न नहीं दे रहा है। तो ये वाला वीडियो अपना एक कोशिश थी, एक बताने के लिए कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट से डर लगता है, जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इन चीज़ों को काम में कैसे लें, इन चीज़ों से अपन किस तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस चीज़ से कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, आपको पसंद आई होगी। और हाँ, ऐसी चीज़ें आगे शेयर करते जाइए और इसको ट्राई कीजिए। अगर भी आपने अगर शुरुआत नहीं करी है तो शुरुआत जरूर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आया होगा, ये इन्वेस्टमेंट प्लान समझ में आया होगा। और देखो, आपकी अगर एक छोटी सी कोशिश रहेगी, वो नेक्स्ट जनरेशन को फाइनेंशियली कितना सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट जनरेशन के आपके ये 20 साल का प्लान, मात्र आपको 20 साल के लिए डिसिप्लिन रहना है। ये 20 साल का प्लान अगली जनरेशन के लिए कितनी फायदेमंद कारगर होगी। समझ में आया होगा? समझ में आया तो देखो, सबसे पहले अगर आपके समझ में आया है तो आपके जितने भी जानकार हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं आपके ग्रुप में, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उनको भी जानने का हक है कि हाँ, आपकी एक छोटी सी कोशिश आने वाली जनरेशन के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो आपको मैं फिर बनाता रहूँगा, आपके लिए डालता रहूँगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कोई व्यूज़ हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपन चर्चा करेंगे कमेंट में और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।